কামান দেখে লাঠিচার্জ করে কাঁদানে গ্যাসে সেল ফাটিয়ে বিজেপির নবান্ন অভিযান ভেস্তে দিল সুযোগ পেয়ে পুলিশকেও প্রবল মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। লাঠির আঘাতে হাত ভেঙেছে এসিপি দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। আহত কমপক্ষে 30 জন পুলিশ কর্মী। কোথাও পুলিশকে লাঠি হাতে তাড়া করেছে বিজেপি কর্মীরা, কোথাও আবার ইট বোতল ছুটে গিয়েছে পুলিশকে লক্ষ্য করে। কলকাতা 3 প্রান্ত থেকে 3টি মিছিল যাওয়ার কথা থাকলেও আগাম নোটিশ ছাড়াই বেশ কিছু বিজেপি কর্মী লালবাজার অভিযান শুরু করে। পুলিশ প্রথমে তা আন্দাজ করতে পারেনি। এর মধ্যে এমজি রোড এবং রবীন্দ্র সরণি সংযোগস্থলে কলকাতা পুলিশের একটি পিসিআর ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। এ নিয়ে এবার সরব হলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী আশরাফ হায়দার। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশে যারা এই ধরনের গুন্ডামি করে তাদের শনাক্ত করে তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের অনুরোধ, এভাবে যারা পুলিশকে মারধর করলো, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলো, তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করে তাদের বাড়িও বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হোক। তিনিও বলেন, আর শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশ দেখলো বিজেপির হুলিগানরা এই শহরে কি দশা করতে পারে। এই অবস্থা যদি হয় তাহলে ভেবে দেখুন এরা ক্ষমতা এলে কি করবে। বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলার মানুষ, এবার সময় এসেছে গোটা দেশের মানুষ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুক। जो भी हुआ, ठीक है ना, ये एक बहुत ही बीजेपी का बहुत ही गंदी साजिश थी। ये धरना और घिराव के नाम पे कहीं ना कहीं उनका एक बहाना था कि किसी भी सूरत से पूरे स्टेट को हालात को खराब करने के लोगों ने कोशिश किया। आपने जिस तरह से देखा कि इन लोगों का क्या था, इन लोगों का मार्च था कि भाई जो है नवोनो घिराव करने का प्रोग्राम है इन लोगों का, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से पूरे गाड़ी को जलाना, बसों को जलाना, पुलिस पे पथराव करना, इस तरह का, तो आप ये समझिए कि क्या भैया डेमोक्रेसी के माने ये थोड़ी ना है कि आप जो है पूरा, यही चीज अगर यूपी में होता है, आप नोटिस कीजिएगा, यूपी में अगर होता है तो सब एजिटेशन के नाम पे सबको एक आदमी को पिक्चर क्लिक करके उसका फोटो को करके उसका घर में बुलडोजर चलाया जाता है। तो मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं, हमारा एकदम परजोर अपील करता हूं कि भाई आप भी इसी तरह से जो दंगाई थे, इनको मैं दंगाई बोलूंगा, इसलिए कि ये प्रोटेस्टर नहीं थे, प्रोटेस्टर का काम नहीं था। भैया प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, आप प्रोटेस्ट, आपको राइट है, आप किसी भी तरह घिराव कीजिए, तो आप सब कुछ कीजिए, लेकिन इन लोगों ने घिराव के नाम पे जिस तरह से किया है, आप यूपी में जिस तरह से योगी करते हैं, एक भैया यूपी में आप कीजिए तो वहां राम राज, और बंगाल में कीजिएगा तो रावण राज। यही चीज अगर आप यूपी में होता तो आप सबके घर में बुलडोजर चला देते हैं और ये करते। भाई ये मेरा डिमांड है यहाँ के सीएम से कि भैया इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया गया। देखिए आज शुभेंदु अधिकारी का भूमिका सब लोगों ने देखा है, वो कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, पब्लिक को वर्गलाने का काम कर रहे थे, और उनका कोशिश यही था कि जितना से ज्यादा आज डैमेज किया जाए गवर्नमेंट के इसको। देखिए इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बसों को जलाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी एक बार भी आपने, आप लोग तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे, एक बार भी आपने अपील उनका सुना है कि भैया ये नहीं करो, ये नहीं करो, बल्कि वो तो और वर्गला रहे थे कि भैया आप करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये उनका आज कहिए। देखिए बंगाल के अवाम काफी समझदार है। आप लोगों ने देखा कि बंगाल में बहुत बार इस तरह की कोशिश की गई है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के नाम पे दंगाई किया जाए, आपस में हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जाए, लेकिन यहाँ के अवाम, वेस्ट बंगाल के अवाम इंडिया के मुकाबले में काफी समझदार है, सूझबूझ है, एजुकेटेड है, उनको ये सबसे मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी हर वक्त ये कोशिश करती रहती है, आप देखिएगा रामनवमी के नाम पे या प्रोटेस्ट के नाम पे या घेराव के नाम पे खाली मतलब आपस में बांटने का काम कर रहा है, जिसका साबित आज आपने इसका सबूत देख लिया। अब ये यही मैं बोल रहा हूँ कि यूपी में अगर यही बीजेपी की सरकार यूपी में है, अगर वहां पे करते हैं कोई अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनके आप सबको जो आइडेंटिफाई कर करके उनको जो है समझ लीजिए कि घर में बुलडोजर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। पुलिस को मारना, आप ये बताइए कहाँ का ये क्या प्रोटेस्टर का काम है? आप क्या इसको प्रोटेस्टर बोल सकते हैं? आप ये बताइए। आपकी नजर में कौन लोग थे ये लोग? ये सब बीजेपी के लोग थे, और कौन लोग होंगे? मतलब क्या नाम देंगे इसको? दंगाई नाम देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।